और कई लोगों का अंदाज है कि 2050-70 तक दुनिया भर में नास्तिकों की संख्या आस्तिकों से ज्यादा हो जाएगी। वो है लव दाई नेबर, पड़ोसी से प्यार करो। 11वीं 12वीं के लड़के लड़कियों के बीच में बोलते वो बड़े खुश होते, अच्छी आइडिया है तो। पर खैर आप तो परिपक्व लोग हैं, आपको वो बताने की जरूरत है। ये है कौन से धर्म से? क्रिश्चियन धर्म से। जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखा रहता है, जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखा रहता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कि सबसे पहले गांधी जी को मारने की जो प्रयत्न हुआ, वो तब नहीं हुआ जब वो मुसलमानों को जोड़ रहे थे, वो तब हुआ जब वो छुआछूत के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रहे थे। गांव गांव जाकर दलितों को मंदिर प्रवेश करा रहे थे, उनको वहां के कुओं का पानी पीने के लिए कर रहे थे। उस समय महात्मा गांधी के जीवन पर पहला हमला हुआ। बुरा मत मानिएगा। बताइए हमको आजादी कब मिली? 1947, 15 अगस्त। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो बोलती रहती है हमको 2014 में आजादी मिली। उसको धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। और इसी को किसी कवि ने बहुत अच्छे से बताया, न राम ने किसी की मस्जिद तोड़ी, न अल्लाह ने किसी का मंदिर तोड़ा, पर आज उनके नाम पे ये सब चीजें समाज में चल रही है। तो दोस्तों, आज जो मुझे विषय दिया गया है गांधी जी और धर्म, ये बहुत मुश्किल विषय है। मुश्किल इसलिए कि आज वैसे भी धर्म जो है, धर्म के बारे में बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीज़ें और उससे ज़्यादा बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप बुरा न माने तो मैं पहले 5 मिनट में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, धर्म की परिभाषा तो बहुत लोगों ने की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, धर्म के कंपोनेंट यानी भाग कौन कौन से होते हैं जो सुबह से शाम हमारी ज़िंदगी में होते हैं? वो ज़रा, मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं लोगों से बातचीत करके आगे चलूं। अगर आपको बुरा ना लगे, आप भी मेरी उम्र के काफ़ी लोग हैं, मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं मान सकता अभी, पर फिर भी आप थोड़ा जवाब देंगे तो अच्छा है। तो मेरा पहला सवाल है, हमारी ज़िंदगी में सुबह से शाम और जन्म से मृत्यु तक कहाँ कहाँ हमको धर्म की चीज़, कंपोनेंट दिखाई देता है? एक एक करके बताइए। उपासना, यानी जैसे, हाँ, उपासना, ठीक है, वेरी गुड। त्योहार, हाँ, प्रार्थना पे भी आता हूँ। तो त्योहार एक एक करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने क्या कहा? त्योहार, वेरी गुड। नीति युग का आचरण मतलब इसको मैं कहूँ क्या? नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य सभी धर्मों में रहते हैं। थोड़ा उसमें आपको बता दूं कि नैतिक मूल्य जो हैं, इनको अलग अलग धर्मों में अलग अलग इससे एड्रेस किया गया है। जैसे क्रिश्चियनिटी में इसको एथिक्स कहेंगे, इस्लाम में इसको दीन कहेंगे, दीन, और हिंदू धर्म में इसको एक धर्म की जगह देंगे, क्योंकि हिंदू धर्म थोड़ा स्पेशल है, तो उसमें धर्म को नैतिक मूल्य के आधार पे ही डिफाइन किया जाता है। जी, आपने प्रार्थना कही, करेक्ट। और हाँ जी, विवाह प्रथा, ठीक है। विवाह प्रथा भी आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सप्लीमेंट आया है, विवाह प्रथा कैसे चालू हुई और कैसे खत्म होने वाली है, इसलिए ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। जी, डोनेशन, दान, हाँ दान, चलिए चलिए, गांधी भवन को कुछ आज दान मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी, पूजा, एक एक चीज को लेते हैं। पूजा, पूजा यानी उपासना, ठीक है। और उपासना जैसे हम करते हैं तो उसको मैं कह दूं क्या? कर्मकांड, कर्मकांड। अच्छा, कर्मकांड, मैं आ रहा हूँ। एवरीबडी, मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना, इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ। जी, कर्मकांड। तो ये बताइए, कर्मकांड हर एक धर्म में है? यस। अच्छा, ये कर्मकांड हमारे जीवन में
कहां से शुरू होकर कहां तक चलते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक। पर देखिए, इतनी फास्ट स्पीड पे जाना ठीक नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु पे सीधा चले गए तो जिएंगे कब? शादी कब करेंगे? यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सही जवाब है, पर एक एक स्टेजेस रहती है इंपॉर्टेंट। जैसे जन्म है, फिर हिंदुओं में मूंज रहती है ना, एक जो पहले वो प्रथा थी जनेऊ की, फिर सबसे इम्पोर्टेंट शादी, इम्पोर्टेंट अदरवाइज इन दोनों तरीके से हो सकता है, अच्छे रूप में भी बुरे रूप में। फिर मृत्यु तो खैर अटल सत्य है, उससे बड़ा तो सत्य कोई है नहीं जी। अच्छा, कर्म कांड ये कौन कराता है? ब्राह्मण तो हिंदुओं में कराता है, पुरोहित। इसको हम पुरोहित वर्ग कह सकते हैं, ब्राह्मण। जैसे सिखों में हैं ग्रंथी, फिर इसमें क्रिश्चियंस में हैं पास्टर या ये प्रीस्ट। मुसलमानों में वैसे ऑफिशियली मौलाना की जगह नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, पर अनऑफिशियली वो भी बराबर, मौलाना भी वही रोल प्ले करता है जो बाकी धर्म ग्रंथ प्ले करते हैं। ठीक है, तो और क्या है धर्म में के नाम पे? और क्या होता है? प्रार्थना, जैसे आपने कहा, घर पे भी कर सकते हैं, पर कहीं और भी करते हैं क्या? हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देरासर, राइट। धर्मस्थल, धर्मस्थल पूजा के स्थान, ठीक है। और उसके लिए हम कई बार यात्रा भी निकालते हैं, सामूहिक यात्रा या पर्सनल यात्रा। कहाँ जाते हैं हम? तीर्थ स्थल पे, ठीक है। अच्छा, धर्म से कुछ कपड़े भी जुड़े हैं क्या? वेरी करेक्ट। खाना पीना जुड़ा है, ठीक है। अब ये खाना पीना और कपड़ों में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कपड़ों का मामला और खाने पीने का मामला क्षेत्रीय, रीजनल ज़्यादा है। क्योंकि जो आज अगर हम देखें, अमेरिका में जो हिंदू रहता है और अपने हरिद्वार में जो हिंदू रहता है, उसके कपड़े एक सरी के नहीं होंगे। एम आई राइट? एक मुसलमान जो इंडोनेशिया में रहता है या सऊदी में रहता है या अमेरिका में रहता है, अमेरिका में भी अच्छे भले मुसलमान हैं। पाकिस्तान के लोगों, जैसे अमेरिका में कोई हिंदू ऊंची पोस्ट पे आ गया तो हमको बहुत खुशी होती है, अरे कमला हैरिस वहाँ तक पहुँच गई। तो वैसे इंडियंस का वहाँ मेरे ख्याल से 1-2% तो इंडियंस वहाँ भी हैं, पर उनकी लाइफस्टाइल एग्जैक्टली सेम नहीं होती। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, खाने पीने में भी क्षेत्रीयता ज़्यादा होती है, और उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, फिर एक ऊपर से मुद्दा आ गया है गाय का, ठीक है। ये सब चीज़ें खाने पीने में आती हैं। पर तो ये सब, इसमें मैं इनको 2 भाग में बांटता हूँ। एक हमारी पहचान, जिन चीज़ों से मुझे पहचान मिलती है, हिंदू की या मुसलमान की या क्रिश्चियन की या सिख की। मैं अभी नास्तिक को यहाँ नहीं ला रहा, नास्तिक एक अलग स्टेज पे है, उसको हम, क्योंकि आजकल ये एक मज़े की बात आपको बता दूं, आज जो देशों में आर्थिक असमानता कम है और समाज में जो आर्थिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, बेहतर है, वहाँ नास्तिकता ज़्यादा बढ़ रही है। अविनाश जी नोट कीजिएगा। और कई लोगों का अंदाज है कि 2050-70 तक दुनिया भर में नास्तिकों की संख्या आस्तिकों से ज़्यादा हो जाएगी। तो खैर, अविनाश जी को अच्छा लगे कि बुरा लगे मुझे पता नहीं, मुझे लगता है अच्छा ही लगेगा ये बात सुन के। और जहाँ भी गरीबी, भूखमरी, बेकारी, असुरक्षा ज़्यादा है, वहाँ धर्म का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। एक दूसरा, फिर धर्म को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। एक पहचान, मेरी पहचान हिंदू के रूप में, मुसलमान के रूप में या क्रिश्चियन के रूप में, और दूसरा है नैतिक मूल्य। समाज, जब मनुष्य पहले से ऐसा नहीं था, मनुष्य समाज में विकास होता रहा है। पहले हम जानते हैं, पहले कौन सी अवस्था थी? शिकारी अवस्था। हंटर फूड गैदरर, शिकार करते थे, फलों को जमा करते थे, खाते थे। उसके बाद आई पशुपालक व्यवस्था। जब जैसे आर्य लोग आए तो उसी के साथ, उस समय क्या थे? घुमंतु एक पशुपालक परिवार था। उसके बाद कृषि जब ज़्यादा सेटल हुई तो आई राजाशाही।
राजाशाही के बाद जब फिर उद्योग धंधे आए तो डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। अब इसके बाद जब एआई आएगा तो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए एक सवाल के रूप में छोड़ रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मनुष्य समाज ये स्टैटिक नहीं है, ये ठहरा हुआ तालाब नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। और मानव समाज के जो आपसी संबंध के मूल्य हैं, आपसी संबंध के मूल्य वो हमेशा बदलते रहे। तो धर्मों ने एक रोल जो प्ले किया है कि जब मनुष्य पहले सोसाइटी से आगे आ रहा था तो उसने एक तरफ तो नैतिक मूल्य भी दिए, और नैतिक मूल्यों का हमको स्वागत करना चाहिए जहाँ से भी आए। तो इसलिए मैं आपके सामने 3 नैतिक मूल्य रख रहा हूँ। आपको पहचानना है कि वो भारत के कौन कौन से धर्मों से आए हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे उसमें संघर्ष ज़्यादा है या मिलाप ज़्यादा है, वो आप देखिएगा, ठीक है। तो पहला मैं एक वाक्य कहता हूँ, वो बताइए, वसुधैव कुटुंबकम कौन से धर्म से है? हिंदू धर्म से। और उसका क्या मतलब है? पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो मेरा सवाल है कि अगर मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ तो मैं किसी मुसलमान से, क्रिश्चियन से या सिख से नफरत करूँगा क्या? श्योर, वेरी गुड। अब दूसरा समझना और भी आसान है। अब वो मैं आपकी इस मीटिंग में तो मैं फ्रैंकली बोल सकता हूँ, जब वो टीनेजर्स की मीटिंग में जाता हूँ ना थोड़ा डरते डरते बोलता हूँ, वो है लव दाई नेबर, पड़ोसी से प्यार करो। 11वीं 12वीं के लड़के लड़कियों के बीच में बोलता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं, अच्छी आइडिया है तो। पर खैर आप तो परिपक्व लोग हैं, आपको वो बताने की ज़रूरत है। ये है कौन से धर्म से? क्रिश्चियन धर्म से। और इसमें अगर मान लो मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे पड़ोस में हिंदू है, मुसलमान है या नास्तिक है, तो उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? प्यार का ही होगा, नफरत का नहीं होगा। अब तीसरा एक पहचानिए, वो वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है पर फिर भी पहचानिए, जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखा रहता है, जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखा रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कहाँ से? इस्लाम से। अरे कोई पास फेल का सवाल नहीं है, जो मन में आए बोलते जाइए, ठीक है। इस्लाम, इसको तो बहुत पहचानना आसान है ना। जन्नत में कौन जाता है? मुसलमान। मरने के बाद हिंदू कहाँ जाता है? और क्रिश्चियन हेवन। अब ये तीनों एक ही जगह है कि अलग अलग है, ये किसी को पता नहीं है, पर उसका लालच पुरुषों को तो बहुत रहता है, स्त्रियों का मुझे पता नहीं, पुरुषों को उसका लालच बहुत रहता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये जो तीनों मूल्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी से प्यार करो, अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो, आप मुझे ये बताइए, ये तीनों नैतिक मूल्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या एक दूसरे के विरोध में हैं? मिलते जुलते हैं। यानी धर्म के कुछ नैतिक मूल्यों में कोई टकराव नहीं है। टकराव कहाँ है? टकराव है पहचान के सवाल पे। मंदिर, मस्जिद, हमने इसमें धर्म ग्रंथ की बात नहीं की। पता नहीं आपने धर्म ग्रंथों की बात क्यों नहीं की। अब धर्म ग्रंथ और हमारे जैसे टुच्चे लोगों की किताबों में क्या फ़र्क है? धर्म ग्रंथ कहाँ से आए? ऊपर से। कोई ब्रह्म वाक्य है, कोई खुदा की वाणी है, कोई ईश्वर का ये है। तो एक धर्म ग्रंथ के नाम पे भी ये हमारे पहचान के मुद्दे आते हैं। धर्म ग्रंथ के नाम पे लोग आपस में लड़ते हैं, यस नो, पर धर्म ग्रंथ पढ़े कितनों ने होते हैं? बहुत। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक जो हम महाराष्ट्र की महान परंपरा है, संत परंपरा, संत परंपरा को मैंने समझने की कोशिश की और ये लगा कि संत परंपरा ज़्यादातर धर्म के नैतिक मूल्यों पर चलती है। जो पहचान के मूल्य रहते हैं, पूजा के स्थान, ये किताबें, खाने पीने की चीज़ें, सब में नॉर्म बने होते हैं, पर मुख्य रूप से संत परंपरा ये नैतिक मूल्यों के आधार पे होती है। तो ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि महात्मा गांधी के धर्म के बारे में जब हम विचार पढ़ेंगे तो आपको उनका एक जो महत्वपूर्ण वाक्य है वो मैं पहले बताना चाहूँगा। 2 कारण है इसके। एक तो क्योंकि धर्म के नाम पर आजकल भावनाएं बहुत उत्तेजित होती हैं,
पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, धर्म के नाम पे उत्तेजना बहुत होती है, जिसके कारण वहाँ के अल्पसंख्यकों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक गांधी जैसा व्यक्ति है जो अपने आप को हिंदू कहता है, अपने आप को हिंदू कहता है और देश के सभी धर्मों के लोगों को भारतीयता की जंजीर में बांधता है कौन? हिंदू। पर उसको मानने वाले कौन है? मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, नास्तिक भी हैं। नास्तिक इसलिए कह रहा हूं, भगत सिंह नास्तिक। आखिर पत्र उनका जो है उनके पिताजी को, उसमें भगत सिंह लिखते हैं, कईयों को लगता है कि गांधी आश्रम में आके मैं भगत सिंह की बात कैसे करता हूं, पर आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह सबसे ज़्यादा जिसको मानते थे अपने जीवन के अंत में, वो थे महात्मा गांधी। क्या लिखते हैं वो अपने पिताजी को? बोले, पिताजी ने आपने मेरी तरह आपने मुझे कहा कि मैं अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगूं। ये माफ़ीनामा बड़ा चक्कर वाला है, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा। आपने कहा है मैं अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगूं, ये मेरा अपमान है। मैं अंग्रेज़ों को लिखने वाला हूं कि मुझे फांसी क्यों दे रहे हो? मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करो, मैं क्रांतिकारी हूं, देश की आज़ादी के लिए मुझे गोलियां सहन करने में कोई आपत्ति नहीं है। और वही भगत सिंह अपने पिताजी किशन सिंह को पत्र लिखते हैं, पिताजी मैंने जीवन में लंबे रास्ते में पहले हिंसा का प्रयोग भी किया, असेंबली में बॉम्ब भी डाला, वो एक हत्या भी की, सॉन्डर्स की हत्या में भी मैं इन्वॉल्व था, पर मैं इस निष्कर्ष पे आया हूं कि जन आंदोलन के सिवा, अहिंसा के रास्ते के सिवा देश की मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में जनरल का साथ दीजिए। अब भगत सिंह के लिए जनरल कौन है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी के बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। गांधी को मारा भी इसलिए गया कि आप हिंदुओं के खिलाफ हो, आप हिंदुओं के खिलाफ हो। और ये बात शुरू से ही मैं कह दूं कि सबसे पहले गांधी जी को मारने की जो प्रयत्न हुआ, वो तब नहीं हुआ जब वो मुसलमानों को जोड़ रहे थे, वो तब हुआ जब वो छुआछूत के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रहे थे। गांव-गांव जाकर दलितों को मंदिर प्रवेश करा रहे थे, उनको वहाँ के कुओं का पानी पीने के लिए कर रहे थे। उस समय महात्मा गांधी के जीवन पर पहला हमला हुआ और गांधी जी ने पहचाना ये कौन लोग हैं जो छुआछूत को बनाए रखने के लिए मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। फिर गांधी के रास्ते में कोई रुकावट कभी थी नहीं, मुझे मारना है तो मारो, मैं अपने काम को करता रहूँगा। अब गांधी जी की ये जो समझ थी धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, सिखिज़म के बारे में, वो धर्म, वो पहचान, कोई व्यक्ति वैक्यूम से पैदा नहीं होता। थोड़ा गांधी जी का हम बैकग्राउंड देख लें। गांधी जी की माता का नाम याद होगा आपको? मैं क्विज नहीं ले रहा, कोई प्राइजेस नहीं है उसमें। पुतलीबाई। पुतलीबाई प्रणाम पंथी थी। प्रणाम पंथी ये हिंदुओं का एक सेक्ट है। हर एक धर्म में अलग अलग सेक्ट होते हैं। जब दूसरे से नहीं लड़ना हो तो आपस में लड़ने के लिए हमारे पास मसाला बहुत है, ठीक है। तो पुतलीबाई जो थी वो प्रणाम पंथी थी। क्या है खासियत उनमें कि वो सूफी संतों को भी मानते हैं। इधर भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं और सूफी संतों का भी आदर कर रहे हैं। तो ये गांधी जी के बचपन का प्रभाव। फिर जो साउथ अफ्रीका उनको ले गए, वो एक सेठ अब्दुल्ला, या मैं ऐसा नाम भूल रहा हूँ, जो भी थे वो मुसलमान थे। मुसलमानों से उनका गहरा संपर्क, और इसमें उन्होंने इस्लाम को भी समझने की कोशिश की। और उससे ज़्यादा जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने खुलापन दिखाया कि मैं विचारों के लिए खुला हूँ, आइए चर्चा कीजिए, बिना भड़के मैं आपसे बात करूँगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज उनके साथ आके बहुत चर्चा करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज आके चर्चा करते थे तो उसके आधार पे उन्होंने जो बाइबल का सरमन ऑन द माउंट
वो वहाँ से उन्होंने गहरा किया। पहले तो उन पे जैन धर्म का प्रभाव, अहिंसा, सर्मन ऑन द माउंट, अहिंसा, और इसी आधार पे उन्होंने अगर ये भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने आश्रम बनाने की पद्धति कहाँ से शुरू की? साउथ अफ्रीका। और उनके आश्रम का नाम क्या था? टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय से भी वो प्रभावित थे, यानी दिमाग, उन्होंने अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखी, इतनी खुली नहीं रखी कि अंदर का सामान बह जाए, पर जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे तक आती रही है, उनका एक बहुत खासियत थी। तो खैर ये वातावरण में वो आए, और उस समय जो सांप्रदायिक राजनीति थी इतनी बड़ी नहीं थी। गांधी जी का सबसे पहला था सत्य और अहिंसा के आधार पे न्याय प्राप्त करना। तो शुरू में तो खुद को ब्रिटिश नागरिक मानते थे, इसलिए बोर वार में उन्होंने हिस्सा भी लिया एक वॉलंटियर करके। इसीलिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज उनके खिलाफ जो प्रोपोगंडा हो रहा है उसमें ये भी हो रहा है कि वो तो ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिश के दलाल थे, इसलिए उन्होंने बोर इस वॉर में हिस्सा लिया और ये किया। पर उस समय वो क्या कर रहे थे, यहाँ एक, उसके पहले एक और आपको बात बता दूं, गांधी और अंबेडकर, ये दो जो महान पुरुषों से मैं प्रेरणा लेता हूँ, उसमें एक फ़र्क क्या है? अंबेडकर पूरी तैयारी करके एमए, डीलिट, एमएससी, डीलिट, एलएलबी पूरी तैयारी करके राजनीति में आए, और गांधी जी का क्या था? कुछ मूल्यों को उन्होंने लिया, उन मूल्यों को विकसित करते गए और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होते गए। आप फर्क समझ सकते हैं? इसलिए गांधी जी ने कहा किसी बात पर, मैंने जो आखिरी बात कही है उस पर विश्वास मत कीजिए। पहले वो कई बार रंगभेद की नीति अफ्रीका में, उसके बारे में भी उनके अलग विचार थे, बाद में आके विचार बदलते गए। बाद में तो यहाँ तक विचार उनके आ गए थे कि उन्होंने समाजवाद, जिस शब्द को निकालने के लिए आज कुछ लोग बहुत संघर्षशील हैं, समझ गए ना, समाजवाद के तरीके पे आ गए। और यहाँ तक उन्होंने लिखा, ये उनकी लेखनी से मैं कोट कर रहा हूँ, कि ये जो समाज के उत्पादन के साधन हैं किसी थोड़े लोगों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन के साधन किसके हैं? समाज के। इसलिए समाज को बराबरी का, सबको अधिकार मिलना चाहिए। ये उनकी एक सोच का बहुत गहरा भाग था। खैर, तो मैं बात कर रहा था, जब वो भारत में यहाँ आए तो उस समय 3 प्रकार के प्रवाह चल रहे थे। उनका सबसे पहला तो ध्यान ये था कि ब्रिटिश यहाँ बहुत अत्याचार करते हैं। जलियनवाला बाग हुआ था, और उसके बाद में लाला लाजपत राय, उसी के साथ लाला लाजपत राय की मृत्यु, और उसके बदला लेने के लिए भगत सिंह के साथियों ने वो सब किया। अब गांधी जी जब आए तो उन्होंने अपना जो आंदोलन शुरू किया वो चंपारण से किया। वो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। और एक चीज़ जो मुझे प्रभावित करती है कि उसमें इन्होंने धर्म को कोई स्थान, धर्म की पहचान को महत्व नहीं दिया। मैं शुरू में आपसे एक्सरसाइज जो किया हमने, क्या था? उन्होंने धर्म की पहचान के आधार पे काम नहीं किया, नैतिकता, क्या, सत्य, अहिंसा, न्याय के आधार पे काम किया। क्योंकि उस समय भी देश में 3 प्रवाह चल रहे थे। यहाँ थोड़ा सा एक हम समझ लें गांधी जी किस पृष्ठभूमि में आते हैं। अब गांधी जी जिस पृष्ठभूमि में आते हैं उस समय भारतीय समाज या हर एक समाज, औद्योगिक समाज आने के पहले धर्म की गिरफ्त में रहता है। गिरफ्त मतलब एक उसका वर्चस्व रहता है, और इसमें जो धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं का बहुत रोल रहता है। ये खास तौर से यूरोपीय समाज में दिखता था। चर्च का इतना पावर था, उसके पास इतनी ज़मीन थी, राज, पोप एंड द किंग वहाँ चलता था। अपने यहाँ ये फ्रैगमेंटेड था। फ्रैगमेंटेड कैसे था? जैसे अपने इसमें हर एक गांव में एक ज़मींदार होगा, और ज़मींदार को बैकअप करने के लिए कौन होगा? धर्मगुरु। अरे आप भूल गए कि वो शेठ जी भट्ट जी फार्मूला, वो तो मैं दुनिया भर में बोलता रहता हूँ, और अपने यहाँ ही आप भूल गए, शेठ जी भट्ट जी। तो एक तरफ संपत्ति का मालिक, सत्ता का मालिक, और दूसरी तरफ भगवान का प्रतिनिधि। ये वो खुद को बोलता, मैं मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलता, इसलिए कि काफ़ी खतरनाक है अपनी राय देना, इसलिए मैं भी चुप हूँ, ठीक है।
तो शेठ जी भट्ट जी यहाँ किंग एंड द पोप यूरोप में, और पोप और शेठ जी जो सत्ता को चलने देते हैं। कौन सी सत्ता है वो? सबसे शोषण की व्यवस्था। शोषण किसका भाई? उत्पादन कौन करता है? किसान। और ज्यादा कौन किसके पेट में जाता है? जमींदार और राजा। यहां मैं स्कूल में एक एक्सरसाइज करता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि आप एक काल्पनिक चित्र बनाइए एक राजा या जमींदार के पेट का और एक गरीब किसान दस्तकार के पेट का। तो आप क्या बनाएंगे? राजा का पेट बाहर बनाएंगे कि अंदर? और गरीब किसान का? अन्न का उत्पादन कौन करता है? किसका पेट भरा हुआ है? ये शोषण की व्यवस्था को जो टिकाए रखता था वो था धर्मगुरु। वहां पोप और यहाँ अपने भटजी मतलब जो मुस्लिम कंट्री होगी उसमें मौलाना का यही रोल होगा। इसमें मैं कोई पक्षपात नहीं करता, ये मेरा सेक्युलरिज्म है कि धर्मगुरु एक धर्म का होगा या दूसरे धर्म का होगा, तीसरे धर्म का होगा, उसका रोल मोर और लेस सिमिलर रहेगा। ऑफिशियल होगा, अनऑफिशियल होगा, उसका रोल सेम रहेगा। तो गांधी जी का मैं दूसरा एक बैकग्राउंड दे दूं। गांधी जी जब आए तो उस समय यहाँ एक औद्योगिक इंट्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन हो रहा था। क्यों? यहाँ किसका राज था उस समय? ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश का राज आया तो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बताइए हमको आज़ादी कब मिली? 1947, 15 अगस्त। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है वो बोलती रहती है हमको 2014 में आज़ादी मिली। यानी अभी तक हम गुलाम थे पहले मुसलमान राजाओं के, फिर क्रिश्चियंस का तो ज़्यादा, अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़्यादा बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों। उनको ज़्यादा जो खुन्नस है वो मुसलमान राजाओं से ही है, इसलिए अभी मुसलमान राजाओं को किताबों से भी निकाला जा रहा है। अब किताबों से निकाला जा रहा है तो उसका एक मज़ेदार बात किसी ने कही थी कि अब मुसलमान राजा किताबों से तो गायब हो गए, तो मान लीजिए आपका कोई गेस्ट आता है तो आप घुमाने ले गए। कौन सी जगह एक घुमाने की है उत्तर प्रदेश में? आगरा, ताजमहल। वो आपसे पूछेगा ये क्या है, तो आप बोलेंगे हाँ एक बिल्डिंग है। किसने बनवाई थी? वो हमारे कोई शर्मा जी थे, उन्होंने बनवाई थी। आपको ऐसे ही देना पड़ेगा क्योंकि मुगल तो किताबों में है ही नहीं, तो आपको इस प्रकार के जवाब देना पड़ेगा। खैर, मैं बात से भटक गया। अब अंग्रेज़ों के पीरियड की हमारी जो गुलामी थी वो वास्तविक थी। यहाँ गुलामी की परिभाषा बता दूँ, गांधी जी ने जिसके खिलाफ संघर्ष किया। गुलामी की परिभाषा मुख्य रूप से है जब देश पर शासन कोई बाहरी ताकत कर रही होगी और जब देश की संपत्ति लूटकर बाहर ले जा रहे होंगे। अब जिन राजाओं को हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, बाबर से औरंगजेब तक, वो यहाँ की संपत्ति कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं? यहाँ रहे, यहाँ मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। उनको इंस्ट्रक्शंस बाहर से आते थे क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन से भेज रहा है या ईरान से कोई उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? नहीं, यही वो रह के यहाँ उनके जो सलाहकार थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनके आधार पे वो अपनी नीतियाँ चलाते थे। खैर, तो ये जो अंग्रेज़ों का पीरियड था ये हमारी गुलामी का पीरियड था। और अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ कुछ परिवर्तन आए। ये परिवर्तन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन को देखे बगैर हमारा गांधी की समझ पूरी नहीं हो सकती। परिवर्तन किया क्या हुए? एक तरफ ट्रांसपोर्ट आया, रेलवेज़, दूसरी तरफ ये आया क्या अपना पोस्टल सिस्टम, क्योंकि कबूतर तो उस समय कोई काम के थे नहीं। कबूतर बेचारे हमारे प्रेम पत्र ले जाते हैं, इतने प्यारे जानवर, उनको इग्नोर कर दिया और टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम ले आए। और उसके बाद लाए आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में मेरा लालच होता है हमेशा ये बताने का, दो व्यक्तियों का नाम लेने का जो इस महान शहर से संबंधित हैं। एक है ज्योतिराव फुले
दलितों के लिए शिक्षा, और दूसरा सावित्रीबाई फुले, लड़कियों के लिए स्कूल। उनकी शिक्षिका, पहली शिक्षिका कौन थी? फातिमा शेख। वो अच्छा काम कर रहे थे कि बुरा काम कर रहे थे? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। पर बाकी लोगों ने कहा ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे, लड़कियों को शिक्षा देना हमारे धर्म के खिलाफ है। इस अब क्यों पता नहीं, मैं कारण आपसे ही जानना चाहूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों महिलाएं जब स्कूल जाती थी तो अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े ले जाती थी। क्यों? क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी क्या? नहीं। फिर क्यों ले जाते थे? गोबर कीचड़ पत्थर फेंकते थे तो उनको कपड़े बदलना पड़ता था। खैर, ये एक हो गया। तो ये हमारे आज़ादी के आंदोलन के 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: उद्योगपति, मजदूर, आधुनिक शिक्षा, दलितों में शिक्षा, स्त्रियों में शिक्षा। और इसी के आधार पे बहुत सारे संगठन बने, और उन संगठनों में 1885 में एक संगठन बना। नाम याद होगा आपको? आजकल कमज़ोर है तो क्या होगा, हो जाएगी, पावर में आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके 4-5 महत्वपूर्ण लीडर्स का नाम मैं ले लेता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये इधर से ऊपर उभरते हैं, और यहीं से हमारे लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये मूल्यों का उसमें समाहित है। दूसरा संगठन जैसे है भगत सिंह को मैं एक प्रतिनिधि के रूप में रख रहा हूँ। उसमें सभी कम्युनिस्ट, समाजवादी, लिबरल वो आ गए, क्योंकि आजकल कम्युनिस्ट तो कहीं बहुत दाल में नमक से भी कम है, पर फिर भी जो भी विचारधारा लिबरल है, अधिकारों की बात करती है, उसको सब उसी कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये लोग इधर से आए, और दूसरी तरफ से जो अब मैंने शुरू में बात की थी, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, अब ये उभर रहे हैं। औरतें पुरुषों की गुलामी से निकलने की कोशिश कर रही हैं, दलित जमींदार की गुलामी से निकलने की कोशिश कर रहा है, नई विद्या आ रही है। तो बताइए, इधर के जो लोग हैं उनका पावर बढ़ेगा या कम होगा? जमींदार राजा का कम होगा। डर लगेगा उनको, ये क्या हो रहा है, हम तो यहाँ के पूरे मालिक थे, अब हमारे कंट्रोल के लोग हमारे कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए एक और मज़े की बात देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। तो मुस्लिम राजा नवाबों ने कहा इस्लाम खतरे में, और हिंदू राजा नवाब क्या, हिंदू राजा जमींदार क्या कहेंगे? हिंदू धर्म खतरे में। आज भी हिंदू धर्म खतरे में, आपको पता है। अपने सोशल मीडिया को आप 1 घंटा देख लो तो आपको समझेगा, चलो तलवार लेके नर चलो और हिंदू धर्म की रक्षा करो, हिंदू धर्म खतरे में है, ऐसा किया। अब ये इधर के लोग, और इधर जब गांधी आए तो गांधी ने देखा कि ये जो लोग हैं इनके संगठनों के नाम में धर्म है, पर आचरण में नैतिक मूल्य नहीं है, और वो बात आज तक लागू होती है। इधर के संगठन कौन से? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम, अपने वो जो अपने बात किया था ना, वीर कौन है अपने? हाँ, वो जो माफ़ी मांग के आए थे और फिर 60 रुपए की पेंशन लेते थे। तो इधर ये वीर सावरकर, हिंदू महासभा ने बोला हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक और संगठन आ गया 1925 में। अरे आपने पहले बोल दिया, मैं आपको अच्छी हिंट देने वाला था। जो पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं, कौन से? वही, ठीक है। तो अब ये जो इनके नाम में आप देखिए धर्म है, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस, और इधर के संगठन देखिए, भगत सिंह का हो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर की, या गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नाम में धर्म नहीं है पर काम में नैतिक आचरण है। जहां धर्म का नाम है वहां वोटों की चोरी के लिए भी उनको ऐतराज नहीं है। धर्म का नाम है पर सभी अधर्म के काम हम कर सकते हैं। धर्म के नाम पे कोई बीफ खाता है उसको मार सकते हैं, कोई 2
युवकों में, युवक युवती में प्यार है, उसमें मार सकते हैं, गाय के नाम पे मार सकते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे मार सकते हैं। तो इस प्रकार के अधर्म के काम धर्म के नाम के अंडर में होते हैं। और इधर जो हमारे गांधी, इनको मैं सिर्फ तीनों को मैं एक ही में ले लेता हूँ। गांधी हर एक धर्म में नैतिक मूल्यों को ढूंढते हैं। वो ये नहीं देखते कि मस्जिद जाना है, दरगाह जाना है, सूफी संत के यहाँ जाना है, भक्ति संत के यहाँ जाना है। वो केवल एक देखते हैं कि मेरी नैतिकता, सत्य, अहिंसा और धर्म का मर्म जो हमारे, बहुत अच्छा लगा मुझे, आज मैं किसी को फ़ोन किया तो उनकी कॉलर ट्यून पे था, खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेमर पर। तो ये गांधी जी का धर्म था। अब एक तरफ गांधी जी का यही धर्म था, तो इसलिए उन्होंने जिस प्रकार की नीतियां अपनाई, हिंदुओं को चोट नहीं पहुंची, मुसलमानों को चोट नहीं पहुंची, क्रिश्चियंस को चोट नहीं पहुंची। चोट किसको पहुंची? इस समाज का जो शोषक तबका था, जो सवर्ण था, सभ्रांत था, उनको गांधी की आंदोलन से चोट पहुंची। मैं आपको बताया 1932 में क्या वो अधर्म का काम कर रहे थे? जब छुआछूत के खिलाफ उन्होंने कहा मैं 2 साल तक केवल एक ही काम करूंगा कि गांव गांव जाकर छुआछूत को मिटाने की कोशिश करूंगा। क्या ये अधर्म था? पर जो अपने आप को कुछ और कहते हैं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता, आजकल बहुत हो रहा है, उन्होंने कहा ये तो हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा है, हमारी जो इतनी पुरानी महान परंपराएं हैं उनके खिलाफ जा रहा है, ये लोगों ने कहा। और इसलिए बाद में खैर एक के बाद एक 5 बार उनको मारने का प्रयत्न हुआ, जो प्रयत्न 1948 30 जनवरी को दुर्भाग्यवश सफल हो गया। तो गांधी ने धर्म को कैसे देखा? अब एक तरफ हम देखते हैं कि गांधी जैसे लोग जो अंत तक एक सच्चे रास्ते पर चलते हैं, और आजकल तो मुझे ये भी लगता है, अविनाश जी आप ख्याल कीजिएगा, कि गांधी जी ने जो कहा था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो कहा था भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, उसमें बहुत सच्चाई थी। अब ब्रिटिश की इतनी बड़ी चाल को हम समझ नहीं पाए, वो अलग बात है, पर गांधी जी ने हमेशा कहा कि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता, राष्ट्र केवल मानवता के आधार पर बन सकता है। ये गांधी जी की बात थी। तो इसलिए उनकी बहुत सारी चीज़ों के अलावा मैं छोटा सा बता दूं, मैंने छोटी एक किताब बाहर रखी है, गांधी कथा। वो ये नारायण भाई देसाई की, वो फेमस नहीं है पर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने भी इसका नाम वही रख दिया, छोटी सी है। इसमें मैंने पूरे वो कोटेशन दिए हैं जो महात्मा गांधी ने धर्म की समझ के बारे में लिखे हैं। क्या लिखा है उसमें? उन्होंने एक जगह लिखते हैं, मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, एक अच्छा मुसलमान, पारसी और क्रिश्चियन भी हूँ। कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग। आप हिंदू हैं तो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? तो एक सरल बात है कि अगर आप केवल नैतिक मूल्यों को लेकर चलें, सदाचार, सत्य, अहिंसा, प्रेम, तो आप ये उस धर्म में भी है, इस धर्म में भी है, आप उस धर्म को लेकर चलते हैं। फिर ये भी कहते हैं, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, मैं एक हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। कोटेशन आधा है, आगे आने का है। क्या कह रहे हैं वो? जान दे सकता हूँ। आजकल क्या हो रहा है? धर्म के लिए लोग जान दे रहे हैं या धर्म के नाम पर जान ले रहे हैं? राइट। तो ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मैं एक हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहाँ तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो न आपके न मेरे धर्म द्वारा संचालित होगा। और यही बात संविधान सभा के डिबेट में आई कि आखिर ये संविधान हम किसको समर्पित करें? भगवान को, ईश्वर को, राम को, कृष्ण को, विष्णु को, या मोहम्मद साहब? डिबेट हुआ तो आखिर में गांधी जी का प्रभाव काम में आया। तो आया, ये समर्पण किया गया भारत के लोगों को। ये ऊपरी शक्ति द्वारा नहीं आया, ये भारत के लोगों को समर्पित किया गया। और ये था गांधी का जादू जो उन्होंने पूरे देश में फैलाया। अब यहीं से आजकल के संदर्भ में थोड़ा कहूँ, आजकल अगर मैं 1 घंटा सोशल मीडिया देखूं
और गलत व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाऊं, मेरे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जाऊं, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम और आजकल तो इस्लाम के बारे में, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी धर्म की वकालत करने नहीं आया। पाकिस्तान में हिंदू धर्म का उतना ही बदनाम किया जाता है, याद रखिएगा। श्रीलंका में जहाँ बुद्ध धर्म के लोग ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, वहाँ भी हिंदू धर्म की बहुत बदनामी की जाती है, बहुत बहुत कारणों से। पाकिस्तान में ये तक कहा जाता है ये हिंदू लोग, ये भी कोई शासन के लायक है? अरे हम मुसलमानों ने 700 साल तक भारत पे राज किया, पहले मैं इसी को तोड़ दूं। अब ये बताइए, भारत में उस समय करीब 20 से 25% तक मुसलमान थे। क्या सभी मुसलमान राजा थे क्या? नहीं थे। क्या राजाओं के राज्य में केवल एक ही धर्म के लोग रहते थे क्या? सरल बात है। हम शुरू करते हैं वो छावा नफरत का पूरा अपना जो जहर है निकालिए और औरंगजेब को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि जब औरंगजेब और संभाजी महाराज की लड़ाई हुई, तो संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास पकड़कर लाने वाले का नाम क्या था? वो था एक राठौड़ राजपूत, जो संभाजी महाराज को पकड़ के लाया। वही औरंगजेब, उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ भी जंग छेड़ने की कोशिश की। शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये राज्य का विस्तार करेगा तो मेरे लगान का क्या होगा? राजाओं का प्राथमिक एम क्या था? लगान, बेगार और लोगों की, दूसरों की संपत्ति को लूटना। तो मेरा क्या होगा? उन्होंने अपनी सेना भेजी, पर सेना का सेनापति कौन था जो शिवाजी महाराज के खिलाफ आई थी? राजा जय सिंह। और शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? प्रेम हणवते की किताब है, जरा उसको पॉपुलर कराइए। शिवरायांचे निष्ठावंत मुस्लिम सैनिक, उनका तोपखाने का विभाग का प्रमुख एक मुसलमान, उनकी जो जल सेना थी, उसका जल सेना शिवाजी महाराज ने पहले बनाई थी, बता दूं। उसका एक चीफ एक मुसलमान लगे। शिवाजी महाराज की बात आई है तो एक प्यारी बात आपको बता दूं। 3 साल पहले मैं नागपुर गया था शिवाजी महाराज के इसमें भाग लेने, तो वहाँ एक विदेशी आए हुए थे। उन्होंने कहा हम शिवाजी महाराज को, ये वियतनाम के लोग आए हुए थे, वियतनाम का एक व्यक्ति आया हुआ था, बोले हम शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? बोले शिवाजी महाराज से ही हमने गुर्रिल्ला वॉरफेयर सीखा कि दुश्मन को कम से कम अपनी एनर्जी लगा के कैसे हराना। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। खैर एनीवे, शिवाजी महाराज की फौज में 34%, मुझे पता नहीं 34% का आंकड़ा फिर से मैं लाने वाला हूँ। शिवाजी महाराज की फौज में 34% मुसलमान। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनाया, उसी के साथ एक मस्जिद भी बनवाई कि मेरी प्रजा में मुसलमान भी हैं, वो आएंगे मुझे मिलने, उनकी इबादत का वक्त होगा तो कहाँ जाएंगे? ये मस्जिद। मैं अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं किसी एक धर्म का राजा नहीं हूं, ये पूरी प्रजा का राजा हूं। अब शिवाजी महाराज की तो बात और है, पर अब थोड़ा सा ये जिनसे हम नफरत करते ना, ये मुसलमान बहुत खराब होते, अनवर भाई को छोड़ के। उनको जरा देख ले। चलिए अकबर के दरबार में जाते हैं। ये पाकिस्तान के जो सांप्रदायिक इतिहासकार लिखते हैं कि राज तो मुसलमानों ने किया, जरा उनको दिखाना चाहता हूं मैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? इनमें कुछ 9 रत्न हिंदू थे, नाम बताइए। बीरबल, वेरी गुड, सबसे पॉपुलर वही है क्योंकि वो जोक्स मारता था। और दूसरा तानसेन, वेरी गुड, ब्यूटीफुल म्यूजिक। और राजा टोडरमल, इनके लिए थोड़ी ताली बजा दीजिए क्योंकि राजा टोडरमल अकबर के दरबार के सबसे महत्वपूर्ण ये थे। क्यों? कि वो अकबर के दरबार में वही काम करते थे आज जो मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण कर रही हैं। गुड और बैड फैसला आप कर लीजिए। तो ये शिवाजी महाराज, ये अकबर के 9 रत्न। फिर एक और घटना आपको सुननी चाहिए। अभी गांधी जी ने इस पे क्या लिखा वो मैं आने वाला हूँ, इसके लिए पृष्ठभूमि बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है ना, अनफॉर्चुनेटली जो भी हो, तो वहाँ एक उप मुख्यमंत्री है, दिव्या कुमारी या दिया कुमारी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री।
हल्दी घाटी के मैदान पे गई। उन्होंने देखा वहाँ एक तांबे का प्लाक लगा हुआ है कि यहाँ इस साल में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई, अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। तो ये मैडम जी ने बोला हिंदू कैसे हार सकता है, हम तो हिंदू राष्ट्र बना रहे, हिंदू कैसे हार सकता है। ताम्रपत्र निकाल दिया और बोले यहाँ की लड़ाई में अकबर हार गए और राणा प्रताप जीत गए। उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, राणा प्रताप जीत के इतने खुश हुए कि वो जंगल में जाके घास की रोटियां खाने लग गए। ये मेरा एडिशन है, ये उनको दिया कुमारी को बता देना। अब ये हिंदू मुसलमान का मामला, इसमें अंतिम बात, आजकल राणा प्रताप, मैं अभी हैदराबाद में रहता हूँ काफ़ी दिनों से, तो वहाँ उस दिन एक प्रोग्राम था राणा प्रताप का पुतले का इनॉग्रेशन। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक आपके और मेरे लिए होंगे अंबेडकर, भगत सिंह, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, नेहरू। नाथूराम गोडसे, मुंह से नाम निकल ही गया, जाने दो, अपनी किताब में लिखता है ये गांधी भी कोई राष्ट्रभक्त है क्या, ये तो पिग्मी है, बौना है। हमारे राष्ट्रभक्त तो हैं राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान वगैरह वगैरह। अब मैं अपने मन में पूछता हूँ, रैशनल, थोड़ा सा अविनाश जी के साथ रह के थोड़ा रैशनल थिंकिंग आ गई है, तो मैं पूछता हूँ भैया राणा प्रताप जी को उस समय पूरे भारत की कल्पना थी क्या, कि मेवाड़ के बाहर उनको पता नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को जानते होंगे, तो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक कैसे हो गए। एनीवे, जिसको जो प्रतीक मानना है वो उसकी इच्छा, पर उसके साथ मूल्यों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए राष्ट्र के प्रतीक वही हैं जिन्होंने भारत राष्ट्र बनाने में या तो कानून बनाए हैं, या अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है, या नवयुवकों को प्रेरणा दी है। ये तीन प्रकार के लोग ही मेरे लिए आज के राष्ट्र के प्रतीक हो सकते हैं। खैर, राणा प्रताप, अब ये इतिहास की अंतिम बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राणा प्रताप को ये क्यों मानते हैं राष्ट्र का प्रतीक, कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुई, राणा प्रताप ने अकबर का विरोध किया, वेरी गुड, उन्होंने, और पर आपको पता है मुद्दा क्या था, मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं था, मुद्दा था मनसबदारी। अब मनसबदारी को आज की भाषा में समझाऊं, जैसे मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, जनरल वगैरह वगैरह, फील्ड मार्शल वगैरह होते हैं। आपका ये लाइट चालू है, हाँ ठीक है। तो ये उस समय थी। अकबर ने राणा प्रताप को 5,000 का ओहदा ऑफर किया। अकबर, ये राणा प्रताप ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत कम है, और इसको उन्होंने अपने अपमान के रूप में लिया। तो उन्होंने इस बात पर लड़ाई हुई, और अकबर को टोडरमल ने सलाह दी कि जब तक आप राणा प्रताप को युद्ध में नहीं हराएंगे वो आपकी बात मानने वाला नहीं है। समझ रहे आप, अकबर सलाह देने वाला कौन, टोडरमल, किसके खिलाफ, हिंदू मुस्लिम कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा। और लड़ाई भी हुई हल्दी घाटी के मैदान में, एक तरफ अकबर की फौज, एक तरफ राणा प्रताप की फौज। अकबर की फौज को आप गहराई से देखो तो उसमें अकबर खुद है ही नहीं। अब राजाओं को कुछ छुट्टी लेने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, ही इज द बॉस, नहीं आया तो फिर उसके बदले कौन आया सेना कर रहे थे तो करने, राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। और अपने महाराणा प्रताप ये खुद चेतक घोड़े पर बैठकर नेतृत्व कर रहे थे। उनके दो बड़े सेनापति, एक का नाम राम सिंह, दूसरे का नाम हकीम खान सूर। राणा प्रताप की सेना में 3,000 सैनिक, 2,000 हिंदू, 1,000 मुसलमान। तो बताइए, जवाब दीजिए, दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो, दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है, ये धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? गांधी ने इस बात को पहचाना, ये लड़ाइयाँ धर्म के लिए नहीं हैं। धर्म तो वो है जो मैं लोगों के साथ किस प्रकार से रहूं, अपने देश की किस प्रकार से सेवा करूं, देश को किस प्रकार से मजबूत करूं, वो उनका धर्म था। तो खैर, उस समय एक प्रवाह ये था जो कहता था कि भाई यहाँ मुसलमानों का राज है। ये पाकिस्तान में आज भी चलता है। और आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में नागरिकता का क्या मतलब है मुझे तो मालूम नहीं, पर वो आपको पता है अपना पहला नागरिक किसको मानते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान
मोहम्मद बिन कासिम, वो राजा, उसका डिमोशन कर दिया, उसको सिटीजन बना दिया। कौन था मोहम्मद बिन कासिम? 8वीं शताब्दी में सिंध पे उसने आक्रमण करके राज्य किया था थोड़ा, बोले तब से पाकिस्तान की नींव रखी। और ये हिंदू क्या है? हिंदू तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अब इधर से नैरेटिव चालू हो गया। एक तो मुगलों को किताबों से निकाल दो, दूसरा अकबर ने बहुत क्रूरता की। अब मैं आपसे एक रैशनल सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़्यादातर राजाओं की मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, उनके हाथ में क्या रहता है? फूल रहता है या तलवार? वो तलवार काहे के लिए रहती है? सब्जी काटने के लिए या विरोधी को मारने के लिए? काहे के लिए रहती है? कोई राजा क्रूरता नहीं करता, ऐसा हो सकता है क्या? लड़ाई क्या है? मनुष्य समाज का क्रूरतम काम, हथियारों से लड़ना, जो आज दुनिया में 2 जगह हो रहा है। एक इजराइल का आक्रमण, दूसरा यूक्रेन में आक्रमण। लड़ाई से खराब चीज़ मानव समाज की कोई हो ही नहीं सकती। और राजाओं के हाथ में हम बड़ी बड़ी तलवार देते हैं और बोलते हैं राणा प्रताप की तलवार का वजन इतना था। वेरी गुड, एक तलवार से वो 10 लोगों को खत्म कर सकते थे, तो क्या वो क्रूरता नहीं थी क्या? अरे भाई, राजाओं की राजा और क्रूरता साथ में चलते हैं। पर अभी अकबर के खिलाफ ये चलाया जा रहा है कि वो बहुत क्रूर राजा था, चित्तौड़ में उसने इतने लोगों को मरवा दिया वगैरह वगैरह। अब ये एक समझ आई इतिहास में। अब इसमें गांधी जी क्या लिखते हैं? आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गांधी जी की 2 किताबें पूरी पढ़नी चाहिए। एक है एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उनकी आत्मकथा, और दूसरी है हिंद स्वराज। अब मैं हिंद स्वराज पढ़ रहा था तो उसके 3 पेजों में गांधी जी ने ये इतिहास लिखा जो मैं आपको बता रहा हूँ। गांधी जी उसमें सारांश में ये लिखते हैं, यहाँ मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फलती फूलती थी। हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा फलती फूलती थी। ये गांधी जी लिख रहे हैं, जो इतिहासकार नहीं है। पर क्यों लिख रहे हैं? वो सत्य को जानते हैं। वो जानते हैं राजाओं की लड़ाइयाँ होती थी धर्म के लिए नहीं, धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए नहीं, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए। और जो राजा हारने वाले राजा पर अत्याचार करता था, बोलता था तुम मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुमको मार दूंगा, वो धर्म के लिए कर रहा है या अपना ईगो बताने के लिए कर रहा है? क्या बोलते हैं आप? ईगो के लिए। मैं राजा हूँ, मैंने तेरे को हरा दिया, तू मेरा धर्म स्वीकार कर ले। तो ये जो नैरेशन आया वो इधर के लोगों ने रखा। मुस्लिम लीग ने एक नैरेशन लगा कि ये भारत तो हिंदुओं मुसलमानों के कंट्रोल में था, इसको मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी मुसलमान यानी मुस्लिम लीग, वो भी उनकी गलत धारणा थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के अच्छे अच्छे प्रतिनिधि दूसरे थे, पर अंग्रेज़ों ने इनको सम्मान दिया क्योंकि ये वहाँ के नवाबों से आते थे। खैर, और दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ जो नैरेशन चालू हुआ, जिसके कारण आखिर में सांप्रदायिकता बढ़ी। और महात्मा गांधी के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि सांप्रदायिकता का मुकाबला कैसे किया जाए। हिंदू मुसलमान की एकता के लिए उन्होंने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। और ये बात वो हिंद स्वराज से जब लिखते हैं कि यहाँ मुसलमान राजाओं का भी राज्य था, हिंदू राजाओं का भी राज्य था, हिंदू प्रजा भी रहती थी, मुस्लिम प्रजा भी रहती थी। और ये हिंदू मुस्लिम प्रजा क्या एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल कर चलती थी या उनमें मेल जोल था? मेल जोल था। साथ में त्यौहार मनाना आजकल तो मुश्किल हो गया है। आजकल तो ईद में किसी के यहाँ जाके खाना खाना भी लोग शक की निगाह से देखते हैं, ये कहीं मुसलमान तो नहीं बन रहा वगैरह वगैरह। और पहले तो ताज़िए निकलते थे, औरतें ताज़िए, हिंदू औरतें ताज़िए के नीचे से निकल के जाती थी। लोग नमाज पढ़ के आते थे तो हिंदू औरतें या हिंदू लोग जाते थे, वो ऐसा शफा बोलते हैं इसको, वो करते थे। आजकल बोल रहे वो ये शफा नहीं कर रहे, वो तो थूक कर रहे, थूक डाल रहे। अब भैया क्रिएटिव लोग तो सब होते हैं, कोई इविल जीनियस होता है, कोई पॉजिटिव जीनियस होता है। तो ये जो दिमाग से चीज़ें, एक फैक्ट्री में से रोज़ रोज़ नई नई अफवाहें निकलती हैं। एक अफवाह ख़त्म हो गई तो नई अफवाह शुरू करो। और ये बात, अफवाह का उनका मैकेनिज़्म इतना स्ट्रांग है कि ऊपर से निकलकर आखिर तक पहुंचा जाती है। और ये गांधी जी के समय भी था। इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने धर्म का जो इस्तेमाल किया, आपको याद होगा कि उन्होंने एक सर्वधर्म प्रार्थना बनाई थी। और वो प्रार्थना में कोई कर्मकांड नहीं था,
कोई पुरोहित नहीं था, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। हर एक धर्म की अच्छी बात को लेकर उन्होंने एक प्रार्थना बनाई। और क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों को इस अपनी जो धार्मिकता में विश्वास है, जैसे वारकरी परंपरा हो, हम केवल उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके जो सकारात्मक पहलू हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो खैर, ये गांधी ने जो आखिर तक देखा, और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब भारत का पार्टीशन का सवाल आया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रखिए, लिए भी थोड़ा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए थे नेहरू और पटेल, उन्होंने भी थोड़ा बहुत समर्थन कर दिया, पर ये दो लोगों ने कभी नहीं माना कि धर्म के नाम पे राष्ट्र बन सकता है। अब धर्म के नाम पे कहने लग गई, वो बहुत सबसे ज़्यादा मार खाता है। और इधर के हमारे वो जो हाफ पैंट वाले लोग थे, वो बोले गांधी तो मुसलमानों का पक्ष ले रहा है, देखो उसने ये बात मान ली, वो बात मान ली, जिन्ना के साथ बातचीत कर रहा है, जिन्ना को यहाँ तक कहने की बात कर रहा है। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की, जिसके कारण उनके विरोध वाले लोग ज़्यादा मजबूत होते गए। और इसलिए एक पत्र निकला पूना से, पूना से ही निकला। उसके एडिटर वही थे, 3 गोलियां चलाने वाले। उसका नाम था अग्रणी या हिंदू राष्ट्र। उसमें एक कार्टून आया था। कार्टून पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं। रावण, गांधी रावण है। उनके 10 सिर में कौन कौन है? अंबेडकर, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, जिनका मैं बार बार नाम लेता हूँ, सुभाष चंद्र बोस, वो रावण के 10 सिर हैं। और तीर चलाने वाले कौन हैं? ये अपने वही माफी वीर, आपकी बात मान लेता हूँ। एक और भी थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये दो थे। तो शायद ये अपने माफी वीर तीर दे रहे थे और वो चला रहे थे, ऐसा कुछ तो भी गड़बड़ है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये गांधी को जब हम लेते हैं तो मुझे लगता है गांधी का आज सबसे बड़ा रेलेवेंस, उनका जो महत्व है वो उन्होंने धर्म का किस प्रकार से पालन किया, धर्म को किस प्रकार से जिया, धर्म के नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से हाईलाइट किया, और हिंदू मुसलमानों में किस प्रकार से भेदभाव कम करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने प्राण भी त्यागे। और ये उनका एक सबसे बड़ा योगदान है। अब दंगे धर्म के नाम पे कराए जाते हैं, पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दंगे धर्म के कारण नहीं होते। दंगे करवाए, अच्छा ये भी बता दीजिए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? और दंगे क्यों हो सकते हैं? दंगे इसलिए हो सकते हैं कि समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मुसलमान समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाले हैं, हिंदू समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाले 1947 के पहले बहुत थे। और यही इसी कारण से दंगे होते थे। गांधी ने इसको पहचाना और जगह जगह जाकर अपनी नंगी छाती खोलकर जाते थे। उनके साथी बोलते थे, आप क्यों जा रहे हो बापू अकेले, नोआखाली क्यों जा रहे हो, कोई आपको मार देगा। बोले मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे जो है अपने इसमें जाना है। और यही काम करते करते जो सांप्रदायिक लोग थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई ये मुस्लिम लीग को भी महत्व दे रहे हैं, मुसलमानों को भी महत्व दे रहे हैं। उनको तो ऐसा देश चाहिए था जो अभी बनाने की कोशिश हो रही है, या तो एनआरसी के माध्यम से उनकी नागरिकता रद्द करो, या सर के माध्यम से, सर यानी महाशय नहीं, सर आपको सबको मालूम है वो तो ऐसा अभी बिहार में चालू करो, फिर जहाँ भी इलेक्शन आएगा लागू करो। जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको चुनाव की लिस्ट से हटा दो ताकि हमें जीतने में आसानी हो। तो धर्म के नाम पे जो राजनीति लाते हैं वो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, और जो संविधान के नाम पे राजनीति लाते हैं वो पूरी तौर से एक धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे चलते हैं। तो मुझे बहुत, इसमें मैं आपके सवाल जवाब लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ हम गांधी जी और धर्म का संबंध देख रहे हैं। एक और बात देख लीजिए, कई बार लोग उनको कहते हैं कि उन्होंने कई हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने बात की, आजकल कौन सा राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र। गांधी जी ने बात की थी राम राज्य बनाने की।
अब हम बोल सकते हैं राम, तो वही राम है जो आडवाणी का राम है। आडवाणी तो आप याद है ना, अभी भी मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए देखते रहते हैं दूरबीन से। कबीर का भी राम था, गांधी का भी राम था, और आडवाणी का भी राम है, पर तीनों राम में फर्क है। कबीर का राम एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में था, कोई वो सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन, बाहरीपन नहीं करता था। और गांधी का राम भी वही है। गांधी के राम में भी उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए राम राज्य, खुदा की ज़मीन, और क्रिश्चियन ये ईसा की मैं अंग्रेजी शब्द भूल रहा हूँ, लैंड, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए वो कह पाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आजकल ये हमने भुला दिया है। सरल सी बात है, पर कितनी गहरी बात है कि जो सर्वव्यापी शक्ति आप देखते हैं, उसको धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। और इसी को किसी कवि ने बहुत अच्छे से बताया, न राम ने किसी की मस्जिद तोड़ी, न अल्लाह ने किसी का मंदिर तोड़ा, पर आज उनके नाम पे ये सब चीज़ें समाज में चल रही है। तो मुख्य तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी ने कई जगहों पे हिंदू धर्म के कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है, पर वो इसलिए है कि यहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी है, पर वो साथ ही साथ उन्होंने उसका जो गहरा मतलब दिया है वो धार्मिक विद्वेष, धार्मिक इससे ऊपर उठकर एक आदर्श राज्य का सपना दिया है। और जब हम गांधी जी की धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमको गांधी जी की लेटर राइटिंग्स जो उन्होंने 1940 के बाद नवजीवन में, हरिजन में लिखी, उसमें वो कैसे धीरे धीरे इस बात के करीब आ रहे थे कि देश में गरीबी, किसानों की हालत। और ये भी बात है, याद रखिए, आज किसान 10 महीने तक आंदोलन करता है, 700 किसान मारे जाते हैं, उसके बाद किसानों के खिलाफ के कानून वापस लिए जाते हैं। पर ऐसा भी समय था जब गांधी जी चंपारण में, सरदार पटेल खेड़ा में, जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश में किसानों के अधिकार के लिए खड़े हुए, और उनके लिए आदर्श कौन था? महात्मा गांधी। तो ये चीज़ें उन्होंने, अब किसानों में तो हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ये सब चीज़ों के आधार पे उन्होंने जो देश की आधारशिला रखी। और एक इसमें कंट्रोवर्सी मैं आपको बता दूं कि गांधी की आलोचना करने वाले जो 3 चीज़ें रहती हैं वो भी कैसे गलत है। ये थोड़ा मैं एडिशनल बताना चाहता हूँ कि एक तो बहुत अफवाह फैलाई जाती है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। हम तो फिल्में देखते हैं महाराष्ट्र में, ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छी चीज़ें भी हैं, अंबेडकर का भी महत्वपूर्ण काम यही था, अपने फुले जी का भी काम यही था, और बम्बई भी बड़ा केंद्र था। पर यहीं वो फिल्में भी आ रही हैं जहाँ बताते हैं कि गांधी जी ने 1931 की कराची कांग्रेस में जब भगत सिंह के फांसी के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव किया जा रहा था तो गांधी जी ने उसका विरोध किया। सरासर झूठ। 1931 की कराची कांग्रेस के पेपर्स मौजूद हैं। ये प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग में गांधी जी ने मदद की, और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट गांधी से आया, एक। और दूसरा, जहाँ तक गांधी ये नहीं मानते थे कि हमारे धर्म के अंदर कोई कमज़ोरी है तो उसको हम छुपा के रखें, दूसरों पे उसका दोष डाल दें, जैसे छुआछूत है, फिर जाति व्यवस्था प्रथा है। इसको मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी ने इसके बारे में भी उनके सत्य के आधार पे इसका भी विरोध किया, और यहाँ तक कहा कि अगर हिंदू धर्म में छुआछूत रहती है तो इसको धर्म कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, इससे बड़ा बात कोई नहीं कह सकता। और गांधी जी ने अंबेडकर जी के साथ लोग कहते हैं विश्वासघात किया। मुझे लगता है उस समय वही बेस्ट रास्ता था जिससे पूरा एक हिंदू समाज अपने समाज के अंदर की कमज़ोरियों को दूर करके एक बेहतर समाज बना सके। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो अपने धर्म के अंदर की कमज़ोरियों को छुपाता नहीं है। आज समाज के कुछ लोग हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि मुसलमानों के आने के कारण यहाँ जाति व्यवस्था आई, मुसलमानों ने हमारी स्त्रियों को बुरी नज़र से देखा इसलिए पर्दा प्रथा आई, ऐसा बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। और शायद सती प्रथा भी उसी के लिए आई होगी, उसका भी एक्सप्लेनेशन लिखने वाले लोग बैठे होंगे, जो अभी राज्यसभा की जिनको मेंबरशिप बड़ी आसानी से फ्री में बांटी जा रही है। अब पर गांधी यहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, आप धर्म की एक बात करते हैं तो देखिए, इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने स्त्रियों को भी समाज के क्षेत्र में लाया। सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया होगा स्त्रियों को समाज के क्षेत्र में लाने का, कि धर्म के में स्त्रियों की भी बराबरी होना चाहिए, तो वो काम गांधी जी का था। और उसी आधार पे उन्होंने बहुत सारी और चीज़ों को किया। तो जब हम गांधी और धर्म को देखते हैं तो हमें केवल हिंदू मुसलमान का नहीं देखना चाहिए, हिंदू धर्म के अंदर किस प्रकार का सुधार वो चाहते थे। और मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा, आप गांधी जी के बड़े शिष्य जो उनके बड़े आलोचक भी हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आजकल किताबें पढ़ने की आदत कम हो रही है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, पर वो किताब आपकी जेब में है। श्याम बेनेगल ने 50 से ऊपर सीरियल बना के डिस्कवरी ऑफ इंडिया को एक बेहतरीन सीरियल के रूप में आपके सामने रखा है। एक सीरियल मैंने देखा था, एपिसोड, गांधी जी से प्रभावित एक व्यक्ति गांव में जाता है और पूरे गांव में वो ये आंदोलन छेड़ता है कि यहाँ के दलित अलग नहीं रहेंगे, मिश्र होंगे, मंदिर में जाएंगे, कुएं से पानी भरेंगे। इस प्रकार के जो आंदोलन समाज के अंदर वाले कर रहे हैं। तो अब आगे का रास्ता कौन सा है? गांधी का रास्ता है, जहाँ धर्म केवल नैतिक मूल्य के रूप में है, जहाँ सत्य है, अहिंसा, या वो रास्ता है जो अपने धर्म के अंदर की कमजोरियों को दूसरे पर डालता है, सत्ता को मेंटेन करने के लिए झूठ और बाकी सब हथकंडों का इस्तेमाल करता है, पैसा, विरोधी एमएलए को खरीदना। पहले अपने यहाँ बैल बाजार लगते थे, आजकल शायद नहीं लगते, वो जब से गाय का मुद्दा आ गया। और दूसरा उसमें अभी आजकल तो एमएलएज के बाजार लगते हैं, खरीदी बेची करने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं, ये एक चीज़ है। और तीसरा, कई बार हम लोग शाकाहार को हिंदू धर्म से जोड़ लेते हैं कि भाई हिंदू आर वेजिटेरियन। आपको आंकड़ा पता है क्या? देश में 70% लोग मांसाहारी हैं। मैं मांसाहार को अप्रूव नहीं कर रहा, प्लीज़ माइंड इट। एनवायरनमेंट के रीज़न के कारण मांसाहार कम होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अभी तो मेरे सबसे अच्छे जो दोस्त हैं वो वेगन्स हैं। वेगन्स यानी वो, एक बार वो संदीप पांडे को आप जानते होंगे, कभी बुलाइएगा। वो उम्र में कम है तो मैं उनको थोड़ा तू तड़ाक से ही बात करता हूँ। आया तो मैंने कहा यार मेरे घर पे खाना खाने आ। मैंने पत्नी को फ़ोन किया कि संदीप आ रहा है, कुछ ठीक ठाक खाना बनाओ। तो हम घर खाना बनाए, हम बैठे दोनों। तो संदीप आया, पहले उसने थाली को देखा, उसमें रायता पड़ा था, निकाल के बाहर कर दिया। खीर पड़ी थी, निकाल के बाहर कर दिया। मैंने कहा क्यों यार? बोले मैं वेगन हूँ। मैंने कहा थैंक, वेरी गुड, अच्छी बात है, वेजिटेरियनिज्म अच्छी बात है, पर दूसरों के नॉन वेजिटेरियनिज्म का आदर करना उससे भी अच्छी बात है। एक घटना बताता हूँ, मेरे गुरु असगर अली इंजीनियर मुझे बताते थे, क्योंकि किताब का स्रोत तो मेरे पास है नहीं। एक बार गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में उनके दक्षिण अफ्रीका के मुसलमान दोस्त का बेटा आया। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के मुसलमान दोस्त का बेटा आया। आते से ही उसने बापू के पैर पकड़ लिए, कहा बापू नमस्ते। बापू को याद आया आज तो ईद का दिन है। उसने उसके कंधे पे थपथपाया, बोले खड़े हो जाओ, गले लगाया और कहा बेटा ईद मुबारक। ईद मुबारक उनके दिमाग में आया तो बोले ये तो मेरा मेहमान है। अपने यहाँ मेहमान का कौन सा दर्जा है? अतिथि। तो मैंने तो आज इसको वो खिलाना चाहिए जो ये अपने घर में खाता होगा ईद के दिन। तो अपने सहकारी को बोला दोस्त जाओ बाजार से कुछ मटन लेकर आओ। कौन कह रहे? गांधी जी। देखिए उनकी लिमिट देखिए,
और इसके आगे का देखिए, जैसे गांधी जी ये बोलते हैं, लड़का जोर से कहता है, बापू आज मैं मांसाहार नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपके आश्रम में आया। ये होती है धार्मिक सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति आदर और धर्म के नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का रास्ता। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो जब आते थे उनको जो खाना होता था बापू उनके लिए बनवाते थे। ये एक बात बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आज गांधी जी के जो धर्म के विचार हैं उनको पूरी ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से सामने लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज राजनीति धर्म के कपड़े पहनकर चल रही है, और ये वो कपड़े हैं जो ऊपर से आकर्षित लगते हैं पर अंदर से हमारे राष्ट्र की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपर से लगता है चमकदार, हमारा देश होगा, हम इन लोगों को ठीक कर देंगे, गऊ को माता बना देंगे, पर अंदर से जब जाके देखेंगे, गऊ को जब से माता बनाया है। मैं अभी ग्वालियर था 5 दिन पहले, अनवर भाई मेरे को बोलेंगे इतना मत ट्रैवल किया करो, सभी दोस्त बोलते हैं, थोड़ी सुनने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ बीमारियाँ ठीक नहीं होती ना, ये वैसी बीमारी है। ग्वालियर था, मेरे को दोस्त ले जा रहे थे कार पे, तो जगह जगह देखा हर आधे किलोमीटर के बाद 8-10 गाय का झुंड सड़क पे आराम कर रहा है। तो उन्होंने बताया यहाँ हर हफ्ते कम से कम एक एक्सीडेंट होता है जिसमें या तो गाय मरती है या कोई व्यक्ति मरता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों के यहाँ गया तो बोले आजकल खेती का पैटर्न बदल दिया। खेती का पैटर्न क्या बदला कि आज खेती आपको करना है तो वहाँ आपको आयरन फेंस लगाना पड़ेगा जिसमें स्लो इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्यों? कि रात को गाय आके अटैक न करे, खेत को नष्ट न करे। क्यों? आजकल गायों की संख्या तो बहुत है। तो खैर एक अंतिम इसी बात पे मैं ये अपील करूँगा, फिर से मैं गाय पे आऊँगा क्योंकि गाय पे एक मज़ेदार बात आपको बताना है। पर दोस्तों मैं अपील करूँगा कि अगर हमको एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, संविधान के रास्ते पर चलना है, तो ये संविधान के मूल्य गांधी के जीवन में एक एक कण में मिलते हैं। अंबेडकर के एक एक वाक्य में संविधान का मूल्य मिलता है। और जो पहली प्रस्तावना है आपको पता है किसने लिखी थी? जिसके लिए जो आज की सब प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, नेहरू ने लिखी। एक दिन वो मोदी जी भाषण दे रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, तो उनके दोस्त ने कहा नेहरू ने किया है ये। तो आपको बता दूँ, गांधी का प्रीएम्बल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो बनाया, पहला ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। उसमें एक ही करेक्शन किया अंबेडकर ने। नेहरू के ड्राफ्ट में फ्रैटर्निटी, बंधुता नहीं था, अंबेडकर ने वो डाला और उसको एक इतना महत्वपूर्ण प्रीएम्बल बनाया कि आप सिर्फ प्रीएम्बल को ही फॉलो करें तो भारत एक महान राष्ट्र बन सकता है। उसमें हम बहुत खुश हो सकते हैं। अब थोड़ा गाय का मामला ले आता हूँ। ये कैसे मुद्दे उठाते हैं? जो धर्म का नाम पे राजनीति करते हैं, गांधी धर्म के आधार पे जिए, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनके मुद्दे मैंने आपको बताए। कभी मंदिर की बात हो रही है, ये मंदिर यहाँ था, वो मंदिर वहाँ था, उसकी बातें हो रही हैं। एक दोस्त मिले, बोले मंदिर की तो बात होती पर बुद्ध विहारों की बात क्यों नहीं होती, जो सबसे नीचे थे, जिनको पहले तोड़ा गया था पुष्यमित्र शुंग से स्टार्ट करके। फिर गाय की बात तो मैंने बोल ही दी, उसमें भी एक सवाल है, गऊ हमारी तो पिता कौन है? मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं कहा, हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बड़े कन्फ्यूजन में रहता था कि ये गाय को वास्तव में माता मानते हैं कि गाय का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। ये गाय को वास्तविक माता मानते हैं या हमारी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं किसानों की। तो मेरे हाथ में एक किताब आई, एक बायोग्राफी थी उसकी, वो जो अपने प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। बायोग्राफी आई, मैं पढ़ा, शौक से पढ़ा। पेज 236 पे आया, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई है, पेज 236 पे आया। 236 पे लिखा था, एक बार अटल जी अमेरिका गए लेक्चर टूर पे थे।
खाने के बाद भोजन का आनंद ले रहे थे। जब भोजन का आनंद ले रहे थे तो पड़ोस के व्यक्ति ने पीठ यहाँ थपथपाया कंधे पे, बोले अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी बोले तो प्रॉब्लम क्या है, हंस दिए अटल जी, प्रॉब्लम क्या है, ये इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, एंजॉय योरसेल्फ। तो ये हिपोक्रिटिकल बातें, ये चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सही बात को घर घर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। गांधी भवन में तो हम काम करेंगे ही, इससे बेहतर काम करेंगे, पर गांधी के मूल्यों को घर घर तक ले जाने के लिए छोटे छोटे लीफलेट, छोटे छोटे स्टिकर, थोड़े थोड़े संदेश घर घर जाके ले जाएंगे। अलग अलग धर्म वालों के बीच में त्यौहार मनाएंगे, राष्ट्रीय त्यौहार तो मनाएंगे, और ऐसे मूल्यों को समाज में प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे जिससे एक सद्भावना, और यहाँ ये भी बता दूँ, सद्भावना के बगैर समाज की प्रगति नहीं हो सकती। सद्भावना होगी समाज आगे बढ़ेगा। दुर्भावना से काम करेंगे तो एडवर्टीजमेंट बहुत होगा, एडवर्टीजमेंट बहुत होगा। नारी शक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट का बजट था, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 करोड़, 1000 करोड़ में से 950 करोड़ गया पब्लिसिटी के लिए। किसकी पब्लिसिटी, आप समझ गए ना, एक ही की पब्लिसिटी, एक ही की चल रही है। तो ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। हमें गांधी का समाज चाहिए, अंबेडकर का समाज चाहिए, सुभाष चंद्र बोस का समाज चाहिए, और भगत सिंह का समाज चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तर आता सुरुवातीला आपण पुण्यानी शहराने जी मांडणी केली त्याच्यावरती जर कोणाला काही प्रश्न असेल तर ते आपण विचारा। हेलो, एक सवाल आ गया है कि भारत ने बुद्ध को इनकार क्यों किया, भारताने बुद्ध का नकारला। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा जो मेरी समझ है कि गौतम बुद्ध का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक था, उत्तर पश्चिम में भी, पूरे भारत में भी बहुत व्यापक था, और जैन धर्म भी दक्षिण भारत में प्रचलित था। पर जैसे सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उसके बाद उन्होंने अपने बहुत सारे प्रचारकों को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। इसके बाद क्या हुआ, जो इनमें पहले की प्रथाएं थी और जो ब्राह्मणवाद से जुड़ी थी, वो ब्राह्मणों का इसमें काफ़ी नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ, वो दान दक्षिणा पूजा पाठ में उनकी जो मिलती थी वो बंद हो गई, तो काफ़ी असंतुष्ट थे। तो ऐसे ही एक और अशोक के पौत्र ग्रैंडसन भृतरथ जब राज्य कर रहे थे तो उनके एक सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भृतरथ की हत्या की, वो राजा बन गया और उसने जगह जगह जाके बौद्ध विहारों को तोड़ा, बौद्ध लोगों की हत्या की, और ये भी घोषणा की कि जो भी एक बुद्ध का मंक का सिर लाएगा उसको 1 दीनार दी जाएगी। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के संघर्ष का इतिहास है। एक तरफ बुद्ध धर्म के मूल्य स्वतंत्र समता के, और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद के मूल्य गैर बराबरी के, क्योंकि ब्राह्मणवाद उसी पे टिका है, जाति की ऊंच नीच, लिंग की ऊंच नीच। और इसके कारण वास्तव में कहा जा सकता है कि अंबेडकर ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था, बुद्ध धर्म का आना क्रांति था। और फिर ये जो ब्राह्मणवाद ने उस पर हमला किया वो प्रतिक्रांति था। तो उसी को कहते हुए ये कह सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में एक तरफ जहाँ अंबेडकर प्रेरित भारत का अंबेडकर प्रेरित मूल्य आए संविधान के, और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणवादी रिएक्शन है वो हमको हिंदू राष्ट्र के नाम की राजनीति में दिख रही है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें ख्याल करना चाहिए कि इसका मुख्य कारण जो है यहाँ
एक ब्राह्मणवादी मूल्यों की गहराई जो अलग अलग तरीके से दूसरों पर आक्रमण कर सकती है, वो इसका मुख्य कारण था। भारत ने इसको कोई इनकार नहीं किया। अभी बाबा साहब ने स्वीकारने के बाद फिर भी कई दलित जब बौद्ध बनने जाते हैं तो उनको उन पे अटैक किया जाता है, और वो भी किसके द्वारा किया जाता है आप सोच लीजिए, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है कि बुद्ध धर्म यहाँ बढ़े। तो ये उसका मुख्य कारण है कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन उसका एक कारण था। जी, और कोई सवाल है? सर, एक अभी फिल्म आई थी सुबोध भावे जिसमें अभिनय किए थे, हिंदी फिल्म थी हिस्टोरी ऑफ इतिहास, और उसमें बहुत सारी इतिहास संबंधी बातें उसमें दिखाई गई है, लेकिन मुझे मेरे दिमाग को भी मानने नहीं है और दिल को भी, जिसमें उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और उसमें उसका एक विरोधी, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो समझ रहे हैं उसके विरोधी, जैसे स्वस्तिक का साइन हमारा अपना है या कहीं और से लिया गया नहीं है। उसके बाद क्या अकबर वाकई में ग्रेट था? सम्राट अकबर। उसके बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाया था, ये झूठ है। मतलब उससे पहले वो बुद्धिस्ट था या इस प्रकार से उसमें बहुत सारी बातें थी। दूसरा एक सवाल है मेरा सर, अभी खालिद का शिवाजी एक फिल्म आ रही है जिससे बहुत सारा विवाद हो रहा है, तो उसमें 2-3 सवाल जैसे आपने बताया कि शिवाजी महाराज के सेना में 34% इस्लाम धर्मीय थे, या रायगढ़ पर शिवाजी महाराज ने या और किलों पर मस्जिद बनवाई थी। ये जो सवाल है, अभी मैंने एक यूट्यूब पर पैगंबर शेख और आनंद दवे जो हिंदू महासभा के, उनकी एक डिबेट मैंने देखी, उसमें भी ये वो पूरा नकार रहे हैं। मतलब जो 34% की जो संख्या है मुस्लिमों की, मुस्लिम सैनिकों की शिवाजी महाराज की सेना में, और मस्जिद जो बांधी थी या बनवा कर ली थी महाराज ने, तो उसके बारे में। तो ये सारे सवाल है, तो कृपया सर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। देखिए, ये मैंने आपको बताया शिवाजी के बारे में तो सबसे महत्वपूर्ण किताब गोविंद पानसरे की है, उसमें जो उल्लेख है उससे मैं मैच करके ही पूरी बातें बोला था। और ज्योतिराव फुले ने भी शिवाजी महाराज पे पोवाड़ा लिखा था, क्योंकि वो उनका यही था कि शिवाजी महाराज को देखने के भी तरीके बहुत हैं। एक तो मुसलमान विरोधी थे, जो गलत है। दूसरा, वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे, ये एक इंटरप्रिटेशन है। और जबकि ज्योतिराव फुले ने बताया कि वो लोक कल्याणकारी राजा थे। तो एक ही व्यक्ति है, उसके अलग अलग पहलुओं के हिसाब से लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। और ये जो सम्राट अशोक की बात आप कर रहे हैं कि वो बाद में बुद्ध बना या पहले बुद्ध बना, इस पे अभी लोगों की कंट्रोवर्सी है, और ये अभी अभी बातें उछाल रहे कि वो पहले से बुद्ध था। और इसमें थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा, पर मुख्य बात यह है कि उसने बुद्ध धर्म के मूल्यों को जो अप्लाई किया वो कलिंगा की लड़ाई के बाद में ही किया, उसमें कोई शक नहीं है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि शिवाजी महाराज की सेना में भी लोग थे। अब वो ना बोलते हैं तो हम कर नहीं सकते। हाँ, स्वस्तिक चिन्ह का देखो ऐसा है कि जो आर्य लोग आए थे, स्टेपी रीजन, रशिया के स्टेपी रीजन से आर्य लोग आए थे, उसी में कुछ लोग यूरोप की तरफ गए, यानी उनकी शुरुआत एक ही है। कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग यूरोप में गए। तो उसमें जो उनका कुछ चीज़ें सामान्य थी, जैसे संस्कृत भाषा से भी कुछ उनका मिलता जुलता है, लैटिन, ग्रीक वगैरह। तो उसका मुख्य बात यह है कि ये आजकल कहना चाहते हैं कि आर्य लोग शुरू में यहीं के थे, जो गलत है। अभी सिद्ध हो गया, पूरा 100% उसका प्रूफ हो गया। और तो इसलिए स्वास्तिक चिन्ह कॉमन होगा, क्योंकि आर्यों का ही चिन्ह था। हिटलर ने बाद में उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस में लाया, पर वो क्योंकि उसमें भी आर्य ये था, आर्य का उसमें भी था, ये इसमें भी था, तो उसके कॉमन से यहाँ से वहाँ गया या वहाँ से यहाँ आया, या एक ही तरफ था जो इधर भी गया उधर भी गया, ये तीनों चीज़ें पॉसिबल है। पर मुख्य मेरी समझ ये है कि ये एक ही जगह था, वहाँ से इधर भी आया उधर भी गया।
अकबर बादशाह को ग्रेट इसलिए कहते हैं कि अकबर की जो विभिन्न धर्मों की तरफ पॉलिसी थी वो बहुत उदार थी। यानी उसने सत्ता पे आया 1560 में, 1562-64 में उसने जजिया कर ख़त्म कर दिया, उसने तीर्थ यात्रा पे लगने वाला टैक्स ख़त्म कर दिया और सभी धर्मों के प्रति समान भाव जो शुरू में अशोक ने रखा था अकबर भी वही लाया। और इसको उसने कहा सुलह कुल, सभी धर्मों के बीच में समन्वय। और उसने नए धर्म की भी दीन इलाही की भी स्थापना की। तो इसलिए उसको महान कहा जाता है कि उसकी जो पॉलिसी थी वो प्रजा को सकारात्मक रूप से बराबर देखने की थी। कई और राजाओं ने भी बराबरी से देखा, ऐसा नहीं है, पर इसने उसमें काफ़ी सकारात्मकता लगाई। नहीं तो ज़्यादा राजाओं ने धर्म के इन मामलों में इतनी गहराई से एक व्यापक सोच नहीं रखी जो अकबर ने रखी, इसीलिए उसको महान कहते हैं। हाँ, जोधाबाई के बारे में थोड़ी गड़बड़ है यार। जोधाबाई ऐसी है, जोधाबाई शायद उनकी बहू थी। उनके पिता ये उस जोधाबाई की पत्नी, अकबर की पत्नी का नाम था हरकाबाई और जोधाबाई उनकी बहू थी, क्योंकि जो राजा भारमल की बेटी थी हरकाबाई। और भारमल ने अकबर से संधि किया, तो पहली बार संधियाँ करते थे, संधि यानी एग्रीमेंट करते थे, तो उसमें अपनी लड़की को विवाह में देना वगैरह। लव जिहाद नहीं था ये, लव जिहाद नहीं था ये। राजा अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपस में स्त्रियों का संबंध रखते थे। शिवाजी महाराज की भी ऐसी 8 पत्नियां थीं। उसमें जो पत्नियां थी वो क्या था, मुख्य रूप से छोटे राजा से समझौता किया, तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो वो एक संधि में जैसे अपन साइन करते, तो साइन के रूप में अपनी बेटी की उससे शादी कर दिया, ये इस प्रकार का था। तो जोधाबाई हरकाबाई में भी ऐसे, पर वो कहानी इतनी मज़ेदार बन गई है अकबर और जोधाबाई की। अनारकली मुग़ल आज़म फिक्शन के रूप में इतना प्यारा है कि उसको रिजेक्ट करने में कोई मतलब नहीं है, पर वो हिस्ट्री नहीं है। जोधा काल्पनिक है, जोधाबाई वो जो है वो कहानी नहीं है, वो फिक्शन है। इट्स ए लवली फिक्शन। आप समझ गए ना? हमको पता है कि ये कहानी सच नहीं है, पर देखने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे मेरी एज के लोगों को तो मुग़ल आज़म देख के आज भी मज़ा आता है। जी हेलो। नमस्ते सर, आपका व्याख्यान बहुत ही दिलचस्प था। मुझे गांधी जी के बारे में पूछना था। गांधी जी ने अपने मतलब जब गोलियां उनको मारी तो हे राम ऐसा कहा था क्या, ये पहला सवाल। और आपने ये भी बताया कि कबीर का राम अलग था, गांधी जी का राम अलग है, और आजकल जो जय श्री राम चल रहा है वो अलग है। ये कैसे, आप बताइए। देखिए, वो गांधी जी ने हे राम कहा था, ये उसके आधार पे है कि वहाँ जो उनकी पोती और ग्रैंड डॉटर इन लॉ मनु और आभा के बयान के आधार पे, और वहाँ जो खड़े थे जब इनको गोलियां मारी गई उसके बयान पे कहा गया है। ऐसा कोई वो लाउड स्पीकर लगा कि उन्होंने हे राम नहीं कहा था। इमेजिन करो कि वो व्यक्ति मर रहा है, चारों तरफ से भीड़ है, तो उसमें जो व्यक्ति उपस्थित थे उन्होंने अपने बयानों में ये बात कही कि गांधी जी ने ये बात कही थी। ये एक बात। दूसरा क्या सवाल था आपका? हाँ, देखिए ये गांधी का अलग है और आजकल के जय श्री राम करेक्ट। देखिए, कबीर जब राम की बात करते हैं तो किसी एक वो उस प्रकार के हीरो की बात नहीं करते जो केवल दशरथ का बेटा है। वो एक पूरी मानवता के को मान्य होने वाला एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पे समाज को चलना चाहिए, ऐसा है। कबीर का राम, जैसे इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे यूनिवर्सल स्पिरिट। यूनिवर्सल स्पिरिट मेरे ख्याल से इतनी अंग्रेज़ी तो हम समझ सकते हैं। और जो गांधी का राम था वो मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उनका मेन था। इसीलिए वो कहते भी हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये दो चीज़ें उनकी भी मैचिंग है। वो भी राम को एक गांधी के राम में और कबीर के राम में काफ़ी समानता है, जो सबको अपने बीच में समाते हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं इंक्लूसिव, समावेशी। और ये जो जय श्री राम है ये तो नफ़रत पे आधारित है।
एक्सक्लूसिव है, दूसरों को टारगेट करता है, दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाता है। और जो नम्रता राम के फ़ोटो में रहती थी पहले, उसके बदले अभी वो उन्होंने एक नया निकाला ना, एंग्री हनुमान। अब बेचारे हनुमान जी किस पे नाराज़ होंगे, वो तो राम के सेवक हैं, उसको भी उन्होंने गुस्सा दिला दिया, किस पे गुस्सा करेगा बेचारे। तो वो खैर समय की बात। रामायण महाभारत हिस्टोरिकल था या राम कोई काल्पनिक पात्र था? देखिए, इस पे ऐसा है, इतिहास किसको कहते हैं? जिसमें आपके पास कॉन्क्रीट सबूत हो, शिलालेख है, कॉइन है, किसी की किताब लिखी हुई है उस समय। तो रामायण और महाभारत ये दोनों बहुत महान ग्रंथ हैं, और रियल में वैसा हुआ कि नहीं वो कहना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि उस प्रकार के सबूत नहीं है। इतिहास क्या रहता है? इतिहास में सबूत होना ज़रूरी है। और अभी मैं आपको बताऊं, राम, एक हम राम को जानते हैं, राम, सीता, हनुमान, जो वाल्मीकि जी ने लिखा और तुलसीदास जी ने उसको लोकप्रिय बनाया, पॉपुलर लोकप्रिय बनाया। पर दुनिया में 300 प्रकार की रामायण है, 300 प्रकार की रामायण है। कहीं रावण को जैन धर्म का फॉलोअर बताते हैं, कहीं बुद्ध धर्म का फॉलोअर बताते हैं। वो 10 सिर का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बायोलॉजिकल थे, 10 सिर यानी ज्ञान का भंडार था वो। और एक मज़े की बात बताता हूँ रामायण के बारे में। थाईलैंड में बहुत पॉपुलर है रामायण, उसको वहाँ रामकिन बोलते। ये वहाँ कैसे पॉपुलर हुआ? अशोक ने बुद्ध ये अपने प्रचारक भेजे। अब प्रचारक कोई भी हो, अपनी संस्कृति और इसको तो ले जाता है। यहाँ जो प्रचलित था वो वहाँ ले गए। तो मैं खुद गया था बैंकॉक, तो मैंने वहाँ फ्लाईओवर से ना 5 फ्लाईओवर का नाम राम देखा, रामा 1, रामा 2, रामा 3, रामा 4, रामा 5। और कॉन्फ्रेंस में मैंने जो देखा, हनुमान डांस। और सबसे प्यारी बात बताता हूँ आपको, अपन तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी मानते, इसमें बुरा मत मानना, आक्षेप। ये जो थाईलैंड वाली रामायण है, उसमें हनुमान जी का घर औरतों से भरा पूरा रहता था। मतलब जो भी उनके रिश्तेदार होंगी, दोस्त होंगी, वो सब, ये रामकिन से बता रहा हूँ, मेरे ऊपर कोर्ट नहीं करना, नहीं तो कल 2-4 करोड़ कोई केस लेके मेरे ऊपर आ जाएगा। ये मेरा नहीं है। इस पर एक बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश में, मैनी रामायण्स। और आपको अगर वक्त है तो मेरा एक लेख है, मैंने पहले लिखा था, गूगल पे अभी भी होगा, मैनी राम्स मैनी रामायण्स। ये एक ऐसे भी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा था। तो जब से ये सरकार आई, उसने वो ऐसे, रामानुजन का ऐसे है, ब्यूटीफुल ऐसे, काफ़ी हिस्टोरिकल है, पर उसको निकाल दिया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सच्चाई क्या है, पर मुझे इसको एक सच्चाई ऐसे मानना चाहिए, लोगों की कॉन्शियसनेस में है, तो उसके हिसाब से अपन नकार नहीं सकते। हमारे शेड्यूल कास्ट भाई है, वो शंभुक वध का ज़्यादा मतलब उस पर जोर देते, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे ख्याल से शंभुक हमारे हीरोज़ में से एक होना चाहिए, मेरी राय मैंने बता दिया, बाकी आप देखें। हाँ, नेक्स्ट। सावरकर जी और जिन्ना में द्विराष्ट्र का एक हो गया था, और उन्होंने द्विराष्ट्र की संकल्पना ये की थी, और वो बढ़ाई थी। अब गांधी जी को, मेरा तर्क है कि गांधी जी को ऐसा लगा कि सावरकर जी ने और ये हिंदू राष्ट्र और उधर मुस्लिम लोग वो भी मंगे रहे हैं, तो क्यों ना शांति के लिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी हिंदू से मुस्लिम गुट से ज़्यादा क्रूर से या आक्रामक थे, तो गांधी जी का ऐसा मानना होगा कि चलो इसी कारण अपन पार्टीशन कर देते हैं और दोनों राष्ट्रों में शांति हो सकती है। इसलिए गांधी जी ने पार्टीशन को अपनी मान्यता दी। ये मेरा तर्क है, इसमें कुछ तथ्य है क्या? मेरे ख्याल से आपकी मान्यता का मैं पूरा विरोध करता हूँ। गांधी जी ने मरते समय तक पार्टीशन को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने जिन्ना का भी विरोध किया, सावरकर का भी विरोध किया, मुस्लिम राष्ट्र का भी विरोध किया, हिंदू राष्ट्र का भी विरोध किया। उनका मुख्य कहना ये था कि धर्म ये राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकता, इसको हमें ख्याल रखना चाहिए। तो पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए वो तो यहाँ तक भी गए, उन्होंने कहा जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो,
पर मुझे पार्टीशन नहीं चाहिए। पर पार्टीशन का मुख्य कारण ये था, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बना के आए थे, ब्रिटिश का पावर ज़्यादा था और ब्रिटिश को लगता था भारत अगर यूनाइटेड रहेगा तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। हमारा व्यापार जो यहाँ चलता है, मिलिट्री बेसिस है, वो कौन करेगा? क्योंकि इंडिया के ज़्यादा बड़े लीडर जो थे वो सोशलिस्ट थे। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, लेफ्ट वाले थे सब। तो बोले ये तो रशिया के साथ अलायंस कर लेंगे तो हमारा बिजनेस का क्या होगा, हमारी मिलिट्री का क्या होगा, ये उनका सोच था, जिसके कारण माउंटबेटन वहीं से प्लान बना के आए थे, पार्टीशन कैसे करना है, लाइन कहाँ ड्रॉ करना है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मेरा प्रश्न धर्म को लेकर है। जैसे आज हम देखते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को टारगेट किया जाता है मीडिया में या ज़मीन पर भी, तो वैसे ब्राह्मण को भी टारगेट किया जाता है। तो इसके पीछे और भी एक धारणा है, बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, पंडितों ने, लक्ष्मण शास्त्री जोशी तिरुपति और संजय सोनूनी सर से लेकर बहुत, कि एक वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है। तो आप क्या इसके ऊपर बोल? देखिए ये बहुत लंबा डिबेट है, बहुत लंबा डिबेट है, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कोई एक फाउंडर नहीं है। इस्लाम में है मोहम्मद साहब, इधर क्रिश्चियनिटी में है जीसस क्राइस्ट, सिखिज़म में है गुरु नानक। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। यहाँ की जो परंपराएं चलती रही थी उन्हीं को बाद में समाहित करके 19वीं शताब्दी में हिंदुइज़्म के नाम पे रखा गया। हिंदू वर्ड भी ईरानियन वर्ड है, जैसे अमित शाह का शाह वो भी ईरानियन है। शाह जी को बता मत देना, नहीं तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका नाम में वो ईरानियन शब्द है। ठीक है। तो हिंदू शब्द में बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू धर्म भले ही इसमें नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत ये सब परंपराएं हैं, पर इसमें सबसे डोमिनेंट ताकतवर परंपरा जो है वह ब्राह्मणिज्म। तो वैदिक धर्म जो है उसको मैं ब्राह्मणवादी मानता हूँ। और आजकल जिसको ये सनातन बोलते हैं, सनातन यानी क्या? जो कभी नहीं बदलता। क्या नहीं बदला? मनुस्मृति के मूल्य नहीं बदले। तो सनातन यानी आजकल पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, उसके पहले तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे बचपन की बात है, 60-65 साल पहले की बात होगी। मैं अपने दादाजी से पूछा, दादाजी हम लोग कौन हैं? तो दादाजी का क्या जवाब था? हम लोग वैष्णव हैं। समझे आप? तो इस प्रकार की परंपराओं को मिला के हिंदू धर्म बना। और उसमें ये जो हिंदुत्व, तो सावरकर ने फिर उसको और प्रोमिनेंट किया कि ये हिंदू धर्म के नाम पे होने वाली राजनीति है। तो आपका जो सवाल है वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म, ये तो एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है।